students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala. Today we are going to study chapter 2, the thief story from Footprints Without Feet. So without wasting much time, we will start this chapter. द थीफ स्टोरी बेसिकली जो ये चैप्टर है द थीफ स्टोरी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. यहाँ पे एक बहुत यंग बॉय होता है हु मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. अनिल जो है वो एक 25 ईयर्स ओल्ड टॉल लीन फेलो है. सो बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले द थीफ स्टोरी मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि यहाँ पे दो मेन करेक्टर्स हैं. एक है अनिल जो 25 ईयर्स ओल्ड टॉल लीन फेलो है, जिसकी जो लुक्स हैं, बाय लुक्स ही इज़ वेरी ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, फाइन. और वहीं पे ऑन द वेरी अदर हैंड अगर हम देखें तो एक चोर होता है, एक बच्चा होता है जो सिर्फ मात्र 15 ईयर्स ओल्ड होता है और वो जगह जगह चोरी करता है बट अपने नाम बदल के. तो वो अनिल को जो स्टोरी है वो इस प्रकार से है. जस्ट वी विल स्टार्ट द स्टोरी लाइक इफ वी आर थिंकिंग, इफ वी आर सेइंग दैट yes, the thief was very intelligent, that 15 years old thief, that 15 years old boy was actually an experienced and a fairly successful thief. फाइन. तो अगर हम देखते हैं समझते हैं तो वो जो 15 ईयर्स ओल्ड बॉय होता है वो अपना नाम हरी बताता है अनिल को. अनिल यहाँ पे एक 25 वर्षीय रेसलिंग, अगर हम बोले 25 वर्षीय युवक होता है जो एक रेसलिंग मैच देखने के लिए जाता है. तो वहीं पे ये 15 वर्षीय जो ये हमारा थीप होता है ये उससे टकराता है. तो उसे समझ आता है कि हाँ, क्योंकि देखो वो चोर था, वो 15 वर्षीय बच्चा जो था वो एक चोर था. फाइन. तो उसने तो अपना एक टारगेट ढूंढना था कि किस तरह से वो अपना एक टारगेट बनाए और उसको अपनी बातों में, अपने एक तरह से वो अपनी बातों से, अपने कॉन्फिडेंस से उसका दिल जीत ले और फिर वो एक बहुत इजीली उसको एक टारगेट बना के उसके घर पे चोरी कर सके. सो होता क्या है कि वो एक बार जब ये जो हमारा 15 ईयर ओल्ड थीफ होता है जब ये अनिल से मिलता है तो ये उसको बड़ी चीज़ी लाइंस बोलता है कि देखो तुम तो वैसे भी यू लुक लाइक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. तो वो बहुत फैंसी लाइंस, फ्लैटरी लाइंस उसको बोलता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है. कौन इम्प्रेस हो जाता है? अनिल. तो इससे अनिल क्या करता है, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अनिल जो है वो बताता है कि मैं जो हूँ मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर तुम मेरे यहाँ पे सर्वेंट बनना चाहते हो. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 15 ईयर ओल्ड जो हमारा ये थीफ होता है हरी, ये हरी सिंह जो होता है, जो अपना नाम हरी सिंह बताता है, और मैं बार बार कह रही हूँ ये हरी सिंह जो है ये ही टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ बिकॉज इट kept him ahead of the police and जितने भी उसके former employees थे. Fine. So after this introduction जो अनिल होता है he talks about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other. तो of course अनिल बहुत खुश हो जाता है उसकी फ्लैटरी लाइन से, क्योंकि हरी सिंह उसको टारगेट बना रहा होता है. तो हरी सिंह उसको अपनी कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश करता है. वो कहता है कि आप तो खुद एक रेसलर जैसे नजर आते हो, आप खुद एक रेसलर जैसे ही हो. तो वो उसको अगेन उसको बहुत ये जो 15 ईयर ओल्ड हरी सिंह होता है बड़ी अपीलिंग स्माइल देता है उसको और वो कहता है कि आई वांट टू वर्क फॉर यू. तो बट जो अनिल है वो यहाँ पे ये कहता है कि सी आई कांट पे यू. फाइन. तो इसके बाद वो 1 मिनट के लिए सोचता है और जो चोर होता है वो सोचता है कि क्या आई हैड मिस जज्ड माई मैन, क्या मैंने अपने टारगेट को मिस जज किया है. मुझे तो लग रहा था कि ये मेरे को मतलब एज अ सर्वेंट रख लेगा, फिर आने वाले टाइम में मैं इसके घर में लूट करके आगे चला जाऊंगा, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं. तो वो उसको बोलता है कि अनिल जो है वो हरी सिंह को बोलता है कि कैन यू कुक, तुम कुक कर सकते हो. तो वो कहता है कि येस आई कैन कुक. तो वो कहता है कि चलो ठीक है, इफ़ यू कैन कुक देन आई मे फीड यू. तो इस तरह से वो लोग अपना गुजारा चलाते हैं. ये जो हरी है ये हर सुबह जाता है, फाइन, सामान लेके आता है, जो डेली रिक्वायरमेंट्स की जो चीज़ें होती हैं, डेली सप्लाईज की जो चीज़ें होती हैं वो लेके आता है. और यूजुअली वो उससे ना जो भी पैसा अनिल उसको देता है उससे वो एक प्रॉफिट जो है बना ही लेता है 1 रुपये का. पूरे मतलब अगर हम देखें कि 10 रुपये दिए तो 9 रुपये का सामान लाया और 1 रुपये का उसने प्रॉफिट बनाया. एंड ही न्यू दैट आई मेड अ लिटिल मनी. यहाँ पे जो हरी सिंह है, हरी सिंह इज वेरी कंफर्म, वेरी श्योर दैट अनिल यूज टू नो दिस. अनिल न्यू इट कि येस जो मैं पैसा बना रहा हूँ, मैं 1-1 रुपया जो बीच में से घपला करता हूँ वो उसे पता है अनिल को. बट ऑफकोर्स अनिल नेवर सीम टू माइंड. अनिल ने कभी इस चीज़ को माइंड नहीं किया. सो अनिल जो था वो खुद बेचारा बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. वो कभी ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट. एक बार वो बोरो किया करता था, अगले ही वीक वो लेंड कर दिया करता था. और उसको ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज द चेक अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. अब अभी तक हमने ये समझा
कि किस तरह से जो हमारा ये चोर था इसने टारगेट किया अनिल को चीज़ी लाइंस बोली, अनिल को बड़े प्यार से बोला कि सी यू लुक लाइक अ रेसलर, और बड़ी फ्लैटरी लाइंस बोल के उसको कन्विंस किया कि आप मुझे अपने घर पे रखो काम के लिए। तो अनिल अपना पक्ष पूरा क्लियर कर देता है कि देखो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैं तो तुम्हें अपॉइंट एम्प्लॉय नहीं कर पाऊंगा रादर। तो वो कहता है कि चलो तुम्हें खाना बनाना आता है? अनिल पूछता है उससे, हरी सिंह से। हरी सिंह कहता है हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तो इस सब में अब वो दोनों साथ में रहना शुरू करते हैं, और अनिल जो है बेचारा बहुत मेहनत करके छोटा मोटा काम करके पैसा कमाता है। बट जैसे ही उसका चेक आता है वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है सेलिब्रेट करने के लिए। तो इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स द क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। तो वो ऐसा लगता था, हरी सिंह वाज नॉट श्योर, बट हरी को लगता था कि ही यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स, और इस तरह से वो अपनी लिविंग का जो है जो सिस्टम है चला रहा है, लाइवलीहुड चला रहा है। तो एक शाम को क्या होता है कि अनिल जो है बहुत सारे बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है, और वो कहता है कि मैंने आज ही अपनी एक बुक जो है पब्लिशर को सेल करी है। और उसने वो क्या करता है कि रात को वो जो पैसे होते हैं वो टक करके मैट्रेस के अंदर रख देता है। तो ऑफकोर्स अब जो अनिल था वो इतने टाइम से काम कर रहा था, 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया था काम करते हुए, और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो उसका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, और उसका प्रोफेशन था चोरी करने का। तो ऐसा तो उसने कुछ काम किया ही नहीं जो उसके लाइन ऑफ वर्क से अलग हो। फाइन, तो उसके पास अब अपॉर्चुनिटी आ गई थी, और वो ये भी सोच रहा था कि देखो वैसे भी अगर मैंने नहीं चुराए तो अनिल तो अपने दोस्तों में उड़ा देगा, है ना। तो वो अब मन बनाता है कि चलो मैं जो अनिल के ये पैसे हैं उनको मैं चोरी कर लूँगा। पर अभी उसके मन में क्या चल रहा होता है, वो ये सोचता है कि इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम बिकॉज इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि उसकी सोच ये कहती थी कि एक लालची आदमी को रॉब करना आसान है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है टू बी रॉब्ड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, क्योंकि केयरलेस मैन को पता ही नहीं चलेगा जी उसका पैसा गया काम, उसे पता ही नहीं चलेगा। वो सोचेगा चलो मेरी किस्मत में यही था, फिर वो और मेहनत करके दूसरी बार कमा लेगा। अब वो सोचता है कि नाउ द टाइम हैज कम कुछ रियल काम करने का जो मेरा फोटे है। फाइन, क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस। मेरा अब फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो मेरा फोटे है पढ़ाना। फाइन, वैसे वो चोर था, उसका फोटे था चोरी करना, और काफी टाइम से वो ही वॉज आउट ऑफ हिज वर्क, आउट ऑफ हिज लाइन, राइट। बेसिकली उसका दिल और उसका दिमाग क्लैश कर रहा होता है। दिल कहता है कि क्योंकि अटैचमेंट थी कहीं ना कहीं उसको अनिल से, अनिल उसको सेंटेंसेस लिखना सिखाता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट जो थी, वो उसका दिल ये कह रहा था कि मैं चोरी ना करूं, पर दिमाग कह रहा था कि अगर चोरी नहीं की तो मैं तो चोर ही हूं, मेरा काम ही यही है, और दूसरी चीज अगर मैंने नहीं की तो वैसे भी ये सारा पैसा अपने दोस्तों के साथ वेस्ट कर देगा। तो अनिल सो रहा था, तो उसने छुपके से, जो हमारा ये हरी सिंह है, इसने छुपके से वो सारा जो बंडल था वो पैसों का निकाल लिया, और कुछ 600 रुपीज थे उसके अंदर। फाइन, और वो क्या करता है, वो ये जब पैसे ले लेता है तो वो ये सोचता है कि नाउ आई एम गोइंग टू लिव अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक। अब मैं कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो बहुत अमीर व्यक्ति की तरह जी सकता हूँ, क्योंकि ये पैसा काफी है 1 हफ्ते 2 हफ्ते को, 1-2 हफ्ते खर्चा चलाने के लिए। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है टिकट ऑफिस पे, तो एक जो लाइट है बिल्कुल स्ट्रेट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म भागता हुआ जाता है। तो लखनऊ एक्सप्रेस बस सीधा चल ही रही होती है, तो ट्रेन जो है काफी पिकअप कर लेती है स्पीड, उतने में ही क्या होता है वो वापस से जंप कर जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से वो जंप करा, बट आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और उसको ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ, वो तो भाग जाता, वो लखनऊ एक्सप्रेस में बैठ गया था, वो तो जा चुका होता, बट वो क्यों कूदा। उसके बाद जब ट्रेन चली गई तो वो अपने आप को, हरी सिंह 15 वर्षीय बच्चा जो था, वो जो चोर था, वो अपने आप को वहां अकेला मौजूद पाता है। वहां पे लगता है उसको कि डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला कितनी देर बैठा रहूंगा। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अपनी रात कहाँ बिताए, अगर वो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो फ्रेंड्स रखेगा तो फ्रेंड्स तो ज्यादा ट्रबल है, क्योंकि अगर उसका किसी एक फ्रेंड, अगर कोई उसका फ्रेंड होता, एक फ्रेंड को पुलिस पकड़ लेती तो उस तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान हो जाता। इसलिए वो सोचता था कि आई हैड नो फ्रेंड्स, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज दे आर मोर ऑफ अ ट्रबल देन दी हेल्प। सो नेचुरली धीरे धीरे वो उसको आता नहीं कि रात हो रही है, वो कहाँ जाए। उतने में वो ये सोचता है कि चलो ठीक है,
मेरे पास एक ही व्यक्ति है जो मेरे पे ट्रस्ट करता है और एक ही व्यक्ति है जिसके पास मैं जा सकता हूँ। फाइन, क्योंकि उसके पूरे शॉर्ट करियर में एज अ थीफ उसने जो लोगों के फेस हैं उनको समझने की कोशिश की और समझता था बहुत अच्छे से। द ग्रीडी मैन शोड फियर, उसके हिसाब से जो लालची आदमी था उसको डर रहता था। द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच मैन था उसको गुस्सा आता था जब उसका पैसा चला जाता था। और जो पुअर आदमी होता था वो सोचता था चलो यार ये तो मेरी किस्मत में ही था, तो जो भगवान ने चाहा वही हुआ। सो इसीलिए अब वो क्या करता है, वो जाके मैदान में बैठ जाता है, बेंच पे बैठ जाता है। मैदान होता है मतलब जो हमारा हरी सिंह होता है, ही सिट्स इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। तो अब उस दिन क्या होता है कि द नाइट वाज चिली, बिल्कुल रात जो होती है ठंडी होती है, बिकॉज इट इज नवंबर, और हल्की हल्की बारिश होनी शुरू होती है। तो इसके बाद हल्की बारिश से वो धीरे धीरे बड़ी तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो उसके शर्ट और पजामाज बिल्कुल भीग जाते हैं और जो नोट्स उसने रखे थे वो भी भीग जाते हैं। तो अब वो क्या करता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सोचता है अब तो कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मुझे वापस अनिल के पास जाना है। अब वो डरा होता है कि बस मैं पकड़ा ना जाऊं। वो धीरे धीरे वापस अनिल के घर जाता है। उस रूम में जाके वो बहुत नर्वस होता है, क्योंकि बेसिकली अगर हम सोचे तो एक लाइन जिसे हम कहेंगे कि इट इज़ वेरी ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। चोरी करना ज़्यादा आसान है, पर वही चोरी का सामान वापस रखना, वो भी किसी को पता ना चलते हुए, किसी को पता ना चले कि वो चोरी किया हुआ सामान वापस रख रहा है, ये बड़ा एक टास्क था। तो बस वो छुपके से जाके रख देता है। अगले दिन वो उठता है तो वो देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बनाई होती है और वो उसके हाथ में कुछ पैसे रखता है। वो कहता है कि देखो आज के बाद मैं तुम्हें महीने के 50 रुपीज़ दिया करूंगा। अब वो उसका दिल जो होता है हरी सिंह का, वो डरा होता है एकदम। वो सोचता है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं चोर हूँ। फिर उसके बाद ना होता क्या है कि जब वो 50 रुपीज़ का नोट टच करता है तो ही फील्स कि ये जो नोट है ये तो वेट है। तो उसके बाद वो ये समझ जाता है कि अनिल को ये बात पता चल गई थी कि वो ये सारे नोट लेके गया था बाहर, क्यों, चोरी के पर्पस से, क्योंकि वो सारे नोट स्वेट होते हैं। और नेचुरली अनिल जब सोया था तो वो तो बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे रख के सोया था। तो वो ये सब समझ जाता है, पर अनिल बिल्कुल शो नहीं करता कि उसको पता था कि जो हमारा हरी सिंह है उसका प्लान चोरी का था। सो अब वो अनिल जो है वो कहता है कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। तो वो उसको कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। सो ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अनिल न्यू एवरीथिंग, फाइन, बट ऑफ कोर्स आई स्माइल्ड, हरी सिंह स्माइल्ड एट अनिल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे। और वो जो स्माइल थी वो खुद से आई थी विदाउट एनी एफर्ट। सो विद दिस हमने शॉर्ट में ये चैप्टर समझा एंड आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर अच्छे से. If in case any doubt, so please leave the comment on my video.